Hello everyone and welcome back. In this chapter, we will create a new user for our database. यह यूजर रूट परमिशन वाला नहीं होगा, इसे केवल हमारे स्पेसिफिक डेटाबेस पर रीड और राइट का एक्सेस होगा। इस डेटाबेस के बाहर इसकी कोई परमिशन नहीं होगी। यही रियल वर्ल्ड में सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इसको अचीव करने के लिए एक इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं जो मोंगोडीबी स्टार्टअप के समय ऑटोमेटिकली रन कर देगा। एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं dbconfig। इसके अंदर हम एक जेएस फाइल बनाते हैं mongo init.js। इसमें सबसे पहले कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट project1 db, और इसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू गेट करेंगे प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट project1 db एंड देन कांस्टेंट project1 user equals to process dot environment dot user। सिमिलरली हम पासवर्ड को भी यूज कर लेते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं। इसके बाद हम db इनिशलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं db इक्वल्स टू db डॉट गेट सिबलिंग db, और यहाँ पर हम डेटाबेस के नाम को रखेंगे। इसको भी हम एज ए कांस्टेंट दे सकते, कांस्टेंट db इंस्टेंस इक्वल्स टू गेट db। इसके बाद हम इस इंस्टेंस वाले db में क्रिएट करेंगे क्रिएट यूजर, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर कॉलन जो हमारा डेटाबेस यूजर होगा, एंड पासवर्ड कॉलन जो हमारा पासवर्ड होगा, एंड रोल्स में हम उसको रीड राइट परमिशन देंगे। तो उसके लिए हम ऐसे मेंशन कर देते हैं रोल कॉलन रीड राइट, और यहाँ जो हमारे डेटाबेस, तो ये फाइल्स को हम इस start.db.ps में कॉल करेंगे। इस क्रिएट यूजर को हम इस फाइल के थ्रू यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ पर हम इसकी फाइल का नाम लिखेंगे -v, एंड देन हमारा पाथ होगा ये रूट फोल्डर, एंड देन db config, ये हमारे फोल्डर का नाम, एंड देन mongo init.js फाइल होगी, और ये कंटेनर के अंदर डोकर एंट्री पॉइंट पर initdb डॉट डी स्लैश mongo init डॉट जेएस फाइल में मेंशन होगी, एंड ये रीड ओनली परमिशन के साथ हम यहाँ पर लाइन ब्रेक लगा, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुल होगी, और इसके अंदर जो कमांड्स वो रन हो जाएंगे जब भी हम इस कमांड को रन करेंगे। अभी हमने फाइल तो पुल कर ली है। इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स पास, तो ये कांस्टेंट को हम यहाँ पर असाइन भी कर देते हैं, बिकॉज रन टाइम पर हमें इनकी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं प्रोजेक्ट 1 db, और जो हमें वैल्यू चाहिए प्रोजेक्ट 1 यूज़र की, वो हम यहाँ पर पास कर देते हैं db यूज़र 1, और साथ में हमें पासवर्ड भी मेंशन करना होगा, वो भी हम मेंशन करते हैं db अंडरस्कोर 12345। अब इनको हमें यहाँ पर एज ए वेरिएबल भी पास करना होगा। लेट्स से db को हमें पास करना, तो db इक्वल्स डॉलर, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़र के लिए हमें पास कर देते हैं, एंड देन लाइन ब्रेक ई, इस बार सेम हम पासवर्ड के लिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस को यहाँ पर ऐड कर दिया। रूट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी थे, और हमने ये फाइल्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। हम फाइल्स को सेव कर लेते हैं और टर्मिनल पर चलते हैं। यहाँ पर हम फाइल को कॉल करते हैं। आप देखिए ये कंटेनर एक्टिव है। हम इसको डॉकर पीएस से वैलिडेट कर लेते हैं मोंगोडीबी। अब हम अपने सेटअप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और कुछ वॉल्यूम्स भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम पोर्ट डाल देते हैं
लोकल होस्ट पोर्ट 27017 और हम इसमें कंटेनर का पोर्ट भी मेंशन कर देते हैं, कंटेनर अंडरस्कोर पोर्ट। इसको भी हम सेम रखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी का पोर्ट नंबर है और हम साथ में नेटवर्क नेम भी डिसाइड करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट 1 हाइफन नेटवर्क, ई को स्मॉल रख लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 नेटवर्क और वॉल्यूम्स भी डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर डेटा और इसका पाथ ले लेते हैं। इन सभी को हम कमांड में भी मेंशन करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे हाइफन पी पोर्ट और जैसे हमने टैग दिया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। इमेज नेम की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं लोकल होस्ट पोर्ट और कंटेनर का पोर्ट हम इसके साथ मैप कर देते हैं। वॉल्यूम्स में भी हम सिमिलरली मेंशन कर देते हैं हाइफन वी और यहाँ पर हम वॉल्यूम नेम और पाथ डाल देते हैं। वॉल्यूम नेम ये हो गया एंड देन पाथ ये हो गया। इसके साथ ही हम नेटवर्क भी डिसाइड करते हैं, नेटवर्क WORK नेम। मेक श्योर कि जो आपकी स्पेलिंग्स हैं और जो नेम है वो एग्जैक्ट मैच करे। वॉल्यूम्स, लोकल होस्ट पोर्ट, कंटेनर पोर्ट एंड वॉल्यूम कंटेनर पाथ। इसको सेव कर लेते हैं। हम टर्मिनल पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और वॉल्यूम का नेम सेम रखते हैं जो हमने प्रोजेक्ट में मेंशन किया था, प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर डेटा डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। सिमिलरली हम नेटवर्क भी क्रिएट कर लेते हैं। नेटवर्क को भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। नेटवर्क नेम इज प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर नेटवर्क। अभी हम देखते हैं कोई कंटेनर एक्टिव तो नहीं है, नो कंटेनर एक्टिव। अभी हम फाइल को कॉल करते हैं। ओके, एक बार कमांड वेरीफाई करते हैं। हमने ये लाइन सेपरेटर नहीं ऐड किए थे। सेव कर लेते हैं एंड वापस से रन करते हैं। कंटेनर एक्टिव है। अभी हम इस कंटेनर के अंदर चलते हैं। डोकर एग्जीक्यूट, दिस इज वर्किंग परफेक्टली। बट अभी हम एक काम करते हैं, हम इस कंटेनर से बाहर रहते हैं और इसके अंदर के डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश। उसके लिए हम इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लियर कर यहाँ पर हम रन करते हैं डोकर रन हाइफन हाइफन rm एंड देन नेम लिख लेते हैं डिबग db और इंटरेक्टिव वे में नेटवर्क लेते हैं प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर नेटवर्क और हमारा जो टैग है उसको कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ ही हम ये जो टैग है इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम इसके शैल में चलते हैं, मोंगो शैल। और हम यहाँ से किसको एक्सेस करेंगे, मोंगो डीबी को, मोंगो डीबी और उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस होगा प्रोजेक्ट 1 हाइफन डीबी। अभी हम यहाँ पर क्रेडेंशियल पास नहीं कर रहे हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि विद क्रेडेंशियल हमें एक्सेसिबल हो पा रहा है और अभी विदाउट क्रेडेंशियल हमें डेटाबेस एक्सेस नहीं हो पाएगा। अभी देखेंगे आप ये अनऑथराइज बता, बिकॉज हमने अभी तक क्रेडेंशियल्स पास नहीं की। कलेक्शंस को भी देख लेते हैं। अभी हम एग्जिट करते हैं। हम यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड पास करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं मोंगो शेल एंड देन मोंगो डीबी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश डीबी हाइफन यूज़र 1 कॉलन 1234 एट द रेट मोंगो डीबी स्लैश रोज 1 डीबी एंड देन क्लोज। आप देखें कि अब हम शैल में आ चुके हैं। अब शो डीबीज करेंगे तो अब ये ब्लैंक दिखेगा
लेकिन आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एरर नहीं दे। इसका मतलब ये है कि जिन डेटाबेस का हमें एक्सेस नहीं है, वो हमें एक्सेसिबल नहीं होंगे। सिमिलरली कलेक्शंस आप देखेंगे तो वो भी ब्लैंक दिखेगा। इट मीन्स अभी आपकी एरर नहीं आ रही है। ये एरर रिमूव हो चुकी है। आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं यूज़ एडमिन एंड देन नाउ अगर आप कलेक्शंस या डेटाबेस एक्सेस करेंगे, वो आपको ब्लैंक दिखेगा। हम कलेक्शन भी देखते हैं। कलेक्शंस ये एरर दे रहा है बिकॉज़ यू आर नॉट ऑथराइज्ड ऑन एडमिन टू एग्जीक्यूट दीज़ कमांड्स। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल डॉकर कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।